हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडिका आईआईटी विंग में। बच्चों मैं आनंद देव। हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 तक क्वेश्चन कर लिया था। चैप्टर नंबर 5 नहीं, चैप्टर नंबर 6 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था। और आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चों हम लोग एक एक क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं और जो है देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स इज इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ द इनर वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल। इनमें से कौन सा सेल ऐसा है जो इन्वॉल्व होता है इनर वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल के जो है इनर वॉल में। तो क्यूबॉइडल इपिथेलियम पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कॉलमनर इपिथेलियम, तीसरा ऑप्शन है स्क्वेमस इपिथेलियम और चौथा ऑप्शन है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। तो कौन सा सही होगा बच्चों? हम लोग जानते हैं ब्लड वेसल के जो है लार्ज ब्लड वेसल के वॉल पे जो इपिथेलियम पाया जाता है वो कौन सा होता है? स्क्वेमस इपिथेलियम। कौन सा होता है बच्चों? स्क्वेमस इपिथेलियम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सी ऑप्शन इसमें बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज एडिपोज टिश्यू बिलोंग। एडिपोज टिश्यू इनमें से किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा? इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर कि न्यूरल। तो किससे बिलोंग करेगा बच्चों? इपिथेलियल टिश्यू से बिलोंग करेगा, कनेक्टिव से कि मस्कुलर से कि न्यूरल से। तो किस टाइप के होते हैं हम लोग जानते हैं। हम लोग अगर बात करें एडिपोज टिश्यू की, ये कैसे होते हैं? ये कनेक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? कनेक्टिव होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? पहला ऑप्शन है बोन, दूसरा ऑप्शन है कार्टिलेज, तीसरा ऑप्शन है ब्लड और चौथा ऑप्शन है मसल। तो इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं होगा बच्चों? मसल्स जो है कनेक्टिव टिश्यू नहीं होंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा हुआ है सीटी हेल्प इन लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म बट आर नॉट यूनिफॉर्मली प्रेजेंट इन ऑल सेगमेंट। लेकिन ये सभी सेगमेंट में नहीं प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन। सीटी किस सेगमेंट में प्रेजेंट होता है बच्चों? तो किस सेगमेंट में प्रेजेंट होता है? 20 एंड 22 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है सीटी हमारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कॉकरोच। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा कॉकरोच के लिए? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कॉकरोच के लिए? पहला ऑप्शन है द नंबर ऑफ ओवरियोल्स इन ईच ओवरी आर 10। दूसरा ऑप्शन है द लार्वल स्टेज इज कॉल्ड कैटरपिलर। तीसरा ऑप्शन है एनल स्टाइल्स आर एब्सेंट इन फीमेल्स। चौथा ऑप्शन है दे आर यूरियोटेलिक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा कॉकरोच के लिए? एनल स्टाइल आर एब्सेंट इन फीमेल। फीमेल में एनल स्टाइल एब्सेंट होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी बच्चों क्या होगा?
करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैच कराना है और करेक्ट ऑप्शन को बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम लोग देखते हैं ए का क्या होगा। ए का लिखा हुआ एडिपोज, एडिपोज क्या होगा, फैट स्टोरेज होगा, ए का फोर्थ होगा। ए का क्या होगा, फोर्थ होगा। बी का क्या होगा, लिखा हुआ स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, तो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम कहां पाया जाता है, स्किन में। बी का क्या होगा, थर्ड होगा। सी क्या होगा, हेलाइन कार्टिलेज, नोज में। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, डी का क्या होगा, डी का हमारा होगा सेकंड। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ जो है नाम दिए गए हैं, इनको मैच कराना है। तो हम लोग देखते हैं, पहला है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट कैसा होता है, टेस्टिस एंड ओवरी इन द सेम एनिमल्स इज नोन एज हर्माफ्रोडाइट। दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा फॉर्म एब्सेंट। तीसरा है कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर यानी सेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज कीमो रिसेप्टर। और चौथा है ब्लड ग्लैंड इन अर्थवर्म, तो डी का हो जाएगा फर्स्ट, प्रोड्यूस्ड ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देख लेते हैं। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है मैच द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू कॉकरोच एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉकरोच के लिए मैच कराइए और करेक्ट ऑप्शन जो है उसके बारे में बताइए। तो हम लोग मैच कराते हैं। ए है फेलोमियर, फेलोमियर द एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है, ए का फोर्थ होगा। बी है गोनोफोर, तो गोनोफोर का क्या होगा बच्चों, गोनोफोर का क्या होगा, गोनोफोर का होगा ओपनिंग ऑफ इजेकुलेटरी डक्ट। सी है स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर क्या होगा, बंडल्स ऑफ स्पर्म। और ओब्रियोल्स क्या होगा, चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग करेक्ट आंसर। कह रहा है उनको मैच कराइए, जो करेक्ट आंसर है उसके बारे में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। टच, टच का क्या होगा, सेंसरी पेपली। स्मेल, स्मेल का क्या होगा, नेजल इपिथेलियम। क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व का क्या होगा, पेरिफेरल सिस्टम। मेडुला ओब्लांगाटा का क्या होगा, फोरामेन मैग्नम। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कौन सा होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ प्लांट सीव ट्यूब सेल्स एंड मोस्ट ऑफ मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स इज। तो कौन सा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है जो प्लांट सीव ट्यूब सेल के पास पाया जाता है और मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स के पास देखने को मिलता है। तो क्या होता है बच्चों, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है इन दोनों के पास, न्यूक्लियस नहीं होता है। ऑप्शन पहला देखिए, अब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 11 देखिए करा, सेलेक्ट वन विच इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। इनमें से कह रहा है राइबोसोम के लिए कौन सी बात ट्रू नहीं है। पहला है मेड ऑफ टू सब यूनिट, दूसरा है फॉर्म पॉलीसोम, तीसरा है में अटैच टू एमआरएनए, चौथा है हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो कौन सी बात जो है नहीं सही है राइबोसोम के लिए, हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये बात गलत है, इसका रोल होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कर रहा है विच वन ऑफ दीज इज नॉट यूकैरियोट्स। कह रहा है इनमें से कौन सा यूकैरियोट्स नहीं होगा। यूग्लिना यूकैरियोट्स में नहीं देखने मिलेगा, यूग्लिना, एनाबीना, स्पाइरोगायरा, एगेरिकस। तो कौन सा होगा बच्चों जो यूकैरियोट्स में नहीं देखने मिलेगा, नॉस्टॉक और एनाबीना, ये प्रोकैरियोट्स हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन्स इज नॉट यूज्ड फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम। स्टेनिंग क्रोमोसोम पहला कह रहा है बेसिक फ्यूजन्स, दूसरा कह रहा है सेफ्रेनिन, तीसरा कह रहा है मिथाइलिन ग्रीन, चौथा कह रहा है कार्माइन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा हो जाएगा बच्चों, कह रहा है स्टेन्स इज नॉट यूज्ड फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम, तो जो होता है सेफ्रेनिन, ये इसका यूज हम लोग स्टेनिंग क्रोमोसोम में नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट साइज, अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 को इनको क्या कह रहा है, किस ऑर्डर में लगाने के लिए, इनको कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए बच्चों। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लगाते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। पहला है माइकोप्लाज्मा, दूसरा है ऑस्ट्रिचेक, तीसरा है ह्यूमन आरबीसी और चौथा है बैक्टीरिया। तो पहले नंबर पे किसको हम लोग लगाएंगे बच्चों, बताइए। पहले नंबर पे हम लोग लगाएंगे माइकोप्लाज्मा, फिर बैक्टीरिया, फिर ह्यूमन आरबीसी, फिर ऑस्ट्रिचेक, यानी फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 करा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मैनी यूकैरियोट्स। इनमें से कह रहा है कौन से ऐसे कॉमन फीचर्स हैं जो प्रोकैरियोट्स और ढेर सारे यूकैरियोट्स में देखने मिलते हैं। पहला ऑप्शन है क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट, दूसरा ऑप्शन है सेल वॉल प्रेजेंट, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, चौथा ऑप्शन है मेम्ब्रेन बाउंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल प्रेजेंट। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा बच्चों, कॉमन प्रोकैरियोट्स और बहुत ढेर सारे यूकैरियोट्स में कौन सी चीजें देखने को कॉमन मिलती है, सेल वॉल। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्सटीन देखिए, करा हूं प्रपोज्ड अ फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने प्रपोज किया था, पहला ऑप्शन कैमिलो गोल्गी ने, दूसरा ऑप्शन स्लेडन एंड स्वान ने, तीसरा ऑप्शन सिंगल एंड निकोलसन ने, चौथा ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन ने।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? किसने प्रपोज किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? सिंगर एंड निकोलसन ने, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सी ऑप्शन इसमें क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कह विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर अ सेक्रेटरी सेल। इनमें से कह रहा सेक्रेटरी सेल के लिए कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? तो पहला है गोल्जी एपरेटस इज एब्सेंट, दूसरा है RER इज इजिली ऑब्जर्व इन द सेल, तीसरा है ओनली SER इज प्रेजेंट, चौथा है सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म इन न्यूक्लियस। तो ट्रू बताना है किसके लिए? सेक्रेटरी सेल के लिए। तो सेक्रेटरी सेल के लिए कौन सा होगा? सेक्रेटरी सेल के लिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? RER। इनको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? इजिली क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द सेल। यानी क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, करा व्हाट इज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होता है? पहला करा आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोला जाता है। दूसरा करा इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोला जाता है। तीसरा करा मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल, चौथा करा सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल। तो किसको बच्चों बोला जाता है टोनोप्लास्ट? हम लोग जानते हैं जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर यूकैरियोटिक सेल। कह रहा इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है यूकैरियोटिक सेल के लिए? पहला कह रहा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान। सेल वॉल जो बना होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इट हैज 80, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 80 टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तीसरा ऑप्शन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए। चौथा ऑप्शन कह रहा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। तो बच्चों हम लोग जानते हैं पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकान जो है ये प्रोकैरियोट का है, यूकैरियोट का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान। इतनी बात सुन गई? क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कह रहा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। तो कौन सी बात नहीं सही है भैया बताइए? पहला लिखा हुआ इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। कह रहा है कि ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है लिपिड्स आर प्रेजेंट इन इट एज अ बाइलेयर। जो लिपिड इसमें पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? बाइलेयर होते हैं। तीसरा कह रहा है प्रोटीन में बी पेरिफेरल और इंटीग्रल इन इट। जो इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं वो बाहर यानी पेरिफेरल पे भी लगे होते हैं, इंटीग्रल यानी वाल के अंदर भी ढसे होते हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स आर नेवर फाउंड इन इट। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है नहीं पाया जाता है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन गलत होगा, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी बच्चों क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है प्लास्टिड जो होता है ये डिफर करता है माइटोकॉन्ड्रिया से किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। इन फीचर्स को हम लोग देखते हैं और किस फीचर्स के आधार पे माइटोकॉन्ड्रिया डिफर कर प्लास्टिड डिफर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से। पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। तीसरा ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ थाइलाक्वाइड। चौथा ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ डीएनए और चौथा ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ डीएनए और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कौन सा हो जाएगा? किस आधार पे प्लास्टिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया डिफर करता है बच्चों? किस आधार पे? प्रेजेंस ऑफ थाइलाक्वाइड्स।
यानी कौन सा ऑप्शन 21 का सही होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन अ सेल। कह रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होगा साइटोस्केलेटन का सेल में? तो पहला कह रहा है इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल ये होता है। दूसरा कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर, ये भी होता है। तीसरा कह रहा है सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स, ये भी होता है। चौथा कह रहा है सेलुलर मोटिलिटी, ये भी होता है। एक्चुअली बच्चों ये क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, तो एक ऑप्शन मेरे हिसाब से आप ले लीजिए और यहां पे लिख दीजिए नन ऑफ दीज। तो जो हमारा यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। लिखा हुआ द स्टेन यूज्ड टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा ऐसा स्टेन यूज करते हैं जिससे माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग इजिली वे में देख सकते हैं? लिखा हुआ है फास्ट ग्रीन, सैफ्रेनिन, एस्टोकार्माइन और जेनस ग्रीन। यानी ये कौन सा ऐसा हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए स्टेन यूज करेंगे जिससे हम लोग उसको इजिली वे में देख सकते हैं? तो ये होता है बच्चों क्या? जेनस ग्रीन होता है। क्या होता है? जेनस ग्रीन होता है बच्चों। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग एग्जाम्पलर के नेक्स्ट चैप्टर का जो है क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हम जिन चैप्टर के क्वेश्चन करा ले गए हैं उसको हम नीचे लिंक जो है अपने इस वीडियो के नीचे जो लिंक का आता है वहां पे हम लिंक दे देंगे, तो आप वहां से प्रीवियस ईयर लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।